नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। जैसा कि आपने टैगलाइन ऑलरेडी देखा है, आज हम बात करेंगे किसी स्त्री के लक्षणों को देख करके कैसे पहचाना जाए कि ये कितनी भाग्यशाली है या इसके फ्यूचर में इसकी लाइफ कितनी टफ होने वाली है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? जब भी कोई इंसान किसी लड़की से शादी करता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले तो इंसान लड़की देखता ही नहीं था, लोग बता देते थे और शादी हो जाती थी। शादी के बाद इंसान एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ देखा करते थे। फिर समय बदला, देश काल परिस्थितियाँ बदली, फ़ोटो देख करके शादियाँ होने लगी। फ़ोटो आती थी लड़का की लड़की को, लड़के की लड़की को। फ़ोटो देख करके लोग पसंद कर देते थे, यस नो कर देते थे और शादियाँ हो जाती थी। रियल में 1 to 1 मुलाकात शादी के बाद ही होती थी या शादी के टाइम हो जाती थी। फिर समय और बदला, अब शादी के पहले 1 to 1 इंसान मिलता है, फैमिली आपस में मिलती हैं, गेट टुगेदर होता है या प्री वेडिंग शूट होता है, तो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं और इंसान एक दूसरे के नेचर को समझता है। लेकिन क्या किसी लड़की को आपने देखा या किसी लड़की की फैमिली को आपने देखा तो आप उसको खाली देख करके, मिल करके, उससे कुछ बातें करके आप किसी का नेचर जज कर सकते हैं? या किसी का निकट भविष्य में होने वाला वो कैसा होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, उसकी संतानें होंगी या नहीं होंगी, वो लकी है या अनलकी है, ये कैसे जानेंगे? तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए तो ये यूजलेस है। हाँ, फिर भी आप किसी भी महिला के शारीरिक बनावट को देख करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं या जिनके घरों में शादियां होने वाली हैं आने वाले टाइम में, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी काम का होने वाला है। आप किसी भी लड़की को देख करके ये जान सकते हैं कि इस लड़की का हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, बाल कैसे हैं। उसके आधार पर इसका भविष्य में जीवन कैसा होने वाला है। क्या आपके लिए ये लक लेके आएगी या आपके लिए ये बैड लक लेके आएगी? सो टुडे वील टॉक अबाउट द appearance of females, how you can judge a female fate, luck and good luck and bad luck, just by watching her figure and face, or how personality, or let's talk about the physique and personality of a ladies, by which you can easily understand how the future is going to react with this lady. ओके, सो किसी भी महिला के शारीरिक अंगों की बनावट को देख करके उसके भविष्य में जो उसको सुख, दुख, कष्ट, अभाव, प्रभाव मिलने वाले हैं उनके बारे में जानने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए ले आया हूँ। आशा करता हूँ आप सब इसको देखेंगे और 1 बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे या कहीं नोट करेंगे ये पॉइंट्स, जिससे कि आपके माइंड में ये चीज़ें सेट रहें। जब भी किसी लड़की से आपको शादी करनी है या किसी लड़की को आपको अपने घर की बहू बनाना है, तब ये पॉइंट्स आप अगर अपने जीवन में याद रखेंगे तो आपके घर में आने वाली जो बहू होगी या जो बेटी हो, जो आपकी वाइफ होगी, वो आपके लिए गृह लक्ष्मी बन के आएगी। सो कीप वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो, ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और अपने जीवन में इन पॉइंट्स को आप लगाएंगे, चेक करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में जो भी कोई आए वो उसके लक को एम्प्लीफाई करे, लक को बढ़ाए। कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन में कोई भी ऐसा लाइफ पार्टनर आए या किसी घर में कोई नहीं चाहता कि ऐसी बहू आए जो उस घर की पॉजिटिविटी को ख़त्म कर दे। घर में जो अच्छी चीज़ें थी, लक चल रहा था, वो लक ख़त्म कर दे। सो मेरा प्रयास है आपको चीज़ें बताना, और ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें मेरी कोई खुद की फाइंडिंग्स नहीं है। ये चीज़ें भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया था। जो बातें भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया था वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें शरीर के सारे अंगों के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स को मैं यहाँ पे शामिल नहीं करूँगा। हाँ, अगर किसी को
पर्सनल पूछना हो तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। बाकी मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि मैक्सिमम जानकारी आपको मैं शारीरिक अंगों के बारे में इस वीडियो में दे सकूं। शेष नाली की पहचान करने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन बॉडी पार्ट्स और किसी की कद काठी से कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि शरीर के अंग जो हैं किसी भी इंसान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैरों से। इंसान के जो तलवे होते हैं, तलवा कैसा होना चाहिए, तो शास्त्रकारों ने कहा अर्थात भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया है कि किसी भी महिला हो या पुरुष हो, उसका जो खास करके महिला, क्योंकि महिला गृह लक्ष्मी होती हैं और जब वो घर में आती हैं शादी होकर के तो उनका गृह प्रवेश कराया जाता है, उनके पैरों का निशान बना करके घर में एंट्री की जाती है। तो किसी भी महिला का तलवा कैसा होना चाहिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, तलवे में मसल्स होने चाहिए, मांस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सूखा है, एकदम हड्डी-हड्डी दिख रही है, नसें दिख रही हैं। अगर हड्डियाँ, नसें दिख रही हैं, रोएँ दिख रहे हैं और वो कमज़ोर सा है, तो ऐसे तलवे शुभ नहीं होते हैं। एड़ी फटी हुई हो तो भी शुभ नहीं होता है। ए पैर का तलवा जो है पीछे पतला हो, आगे की तरफ मोटा होता आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भी वो इंसान का या उस महिला का तलवा, या जो कहते हैं ना, इस महिला का पैर हमारे घर में जब से पड़ा बहुत शुभ है, इस महिला के पैर पड़ने के बाद से हमारे घर में उन्नति हो गई। तो लोग कई बार लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि लक्षण और पैर का लक्षण, तो पैर पड़ने से किसी के घर में उन्नति आती है, संपन्नता आती है, और किसी के पैर पड़ जाने से किसी घर में विपन्नता भी आ जाती है। तो पैरों का ये महत्व है किसी भी पर्टिकुलर पुरुष या स्त्री का पैर जब किसी घर में पड़ता है उसका। अब आगे देखेंगे पैर के तलवों पे निशान। अगर किसी के पैर के तलवे पर शंख बना है, स्वास्तिक बना है, चक्र बना है, कमल बना है, झंडा बना है, मछली बनी है, छतरी बनी है, तो वह नारी जो भी होगी, लेडीज होगी, वो किसी धनी, फेमस या किसी अधिकारी आदमी, किसी बड़े अधिकारी की पत्नी होगी। ये महिला अपने जीवन में हमेशा सुख और सौभाग्य को भोगेगी। अगर किसी के पैर में एड़ी से आगे की तरफ एक सीधी रेखा हो, जैसे एड़ी से आगे की तरफ एक सीधी रेखा हो, खड़ी रेखा इसको बोलते हैं, ऊर्ध्व रेखा, तो यह भी एक शुभ पैर होता है। और ऐसी जो महिला होती है, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसको भी जीवन में सारे सुख मिलते हैं। अगर किसी के पैर में नीचे की तरफ, एड़ी की तरफ सांप या चूहे के समान कोई लाइन बनी हो, तो वो अशुभ होती है और वो दुख और दरिद्रता की तरफ उस महिला को ले जाती है आने वाले भविष्य में। अब अगर पैरों के नाखून की बात करेंगे, तो पैरों के नाखून हमेशा लाल होने चाहिए, चमकदार होने चाहिए, गोल होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पैर के नाखून गोल हैं, ठीक है, लाल भी हैं, गुलाबी हैं, ठीक है। तो पैरों के नाखून लाल हो, गुलाबी हो, चमकदार हो, गोल, और इनका जो आगे वाला नाखून का आगे का फ्रंट पोर्शन है वो भी गोल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, नाखून सफ़ेद हैं, पीले हैं, काले हैं, चमक नहीं है, फ्लैट हैं, तो ये नाखून भी शुभ नहीं होते हैं। और अगर पैर के अंगूठे की बात की जाए, तो पैर का अंगूठा ऊंचा होना चाहिए, अंगूठे पे मांस होनी चाहिए, ठीक, गोल होना चाहिए। ऐसा अगर है तो वो अंगूठे वाला आदमी भी अपने जीवन में अच्छा सुख भोगेगा। क्यों? क्योंकि अंगूठे जो है ये भी इंसान के लक्षणों को बताते हैं। अगर किसी का अंगूठा टेढ़ा है, चपटा है, छोटा है, दबा हुआ है, तो वो जातक जातिका अपने जीवन में दुख और दरिद्रता को भोगता है। अब हम बात करते हैं पैर की उंगलियों की। अगर पैर की उंगलियों की बात की जाए, तो पैर की उंगलियां कैसी होनी चाहिए? उंगलियां सॉफ्ट होनी चाहिए। तो एक उंगली से दूसरी उंगली के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, आपस में वो सटी क्लोज हो, ठीक है। और उंगलियां हड्डी ना दिखती हो, नसें ना दिखती हो, उंगलियां थोड़ी मांस वाली हो, मीन्स मांसल उंगलियां अगर हैं, सॉफ्ट हैं और उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, तो ये उंगलियां शुभ होती हैं। और अगर किसी की लंबी लंबी उंगली है, खास करके महिला की, किसी महिला की अगर पैरों की उंगलियां बहुत लंबी लंबी हैं, तो अपने कुल का नाम डुबोने वाली होती है। अगर उंगलियां पतली दुबली हैं, तो
उस उंगली वाली महिला को जीवन में धन की कमी रहती है। और पैर की उंगलियां अगर बहुत छोटी हों तो वह लेडीज अल्प आयु होती है, उसकी उम्र कम होती है। और उंगलियां अगर छोटी बड़ी हों, अर्थात कोई उंगली छोटी है कोई बड़ी है, समान तरीके से उनके बीच में क्रम ना हो, वो महिला कैरेक्टर से थोड़ी सी डाउटफुल होती है। और अगर किसी की पैर की उंगलियां फ्लैट हैं, चपटी हैं, तो वो महिला मेड, हाउस मेड से ना, दासियां, दासियों वाला काम अपने जीवन में करती है, चाकरी करती है, गुलामी करती है। और अगर किसी की उंगलियों में बहुत ज़्यादा गैप है तो वो महिला अपने जीवन में धनहीन होती है, अर्थात गरीब होती है। और जिस महिला के आगे देखेंगे, जिस ऐसे यहाँ पे आप इस पैर को देखिए, तो जिस स्त्री के पैर की उंगलियां जो होती हैं एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती हैं, वो अनेक पुरुषों के साथ बारी बारी विवाह करती है, संबंध बनाती है। हो सकता है कि एक हस्बैंड नहीं है तो दूसरे के साथ बना रही है, या एक की शादी हो गई है तब दूसरा से शादी करके वो सबसे संबंध बनाती रहती है। अब अगर किसी महिला का पैर का जो अंगूठा है, इसके बगल वाली उंगली इससे बड़ी हो जाए, अर्थात अंगूठा छोटा हो और अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है ये लंबी हो जाए, तो वह महिला शादी के पहले ही कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप में जा चुकी होती है, फिजिकल रिलेशनशिप को एंजॉय कर चुकी होती है। ऐसा शास्त्रकारों ने लिखा है। किसी महिला के सबसे छोटी उंगली और उसके बाद वाली उंगली और उसके बाद वाली उंगली, अर्थात सबसे छोटी जो तीन उंगलियां पैरों में होती हैं, ये वाली, अगर ये तीनों उंगलियां किसी महिला की ज़मीन पर नहीं टच कर रही हैं, पैर ज़मीन पर रखने के बाद, तो उस महिला के जीवन में वैवाहिक सुख नहीं होता। और अगर तीन में से दो भी उंगली हैं, दो ही टच कर रही हैं, या दो ही टच नहीं कर रही हैं, एक टच कर भी रही है, दो नहीं टच कर रही हैं, तो भी ऐसी महिला की शादी नहीं होती है। होती है तो वैवाहिक सुख नहीं मिलता है, या विधवा हो जाती है। किसी के पैरों का जो ऊपर वाला एरिया होता है, अगर यहाँ पे आप देखें, तो जिस स्त्री के पैर के ऊपर का भाग थोड़ा सा उठान, हाइट लिए हो, पसीना ना आए, उस पर नसें ना दिखाई पड़ती हों, मांस हो, क्योंकि मांस होगी तो नसें ढक जाएगी, मांस नहीं होगी पैरों में हाथों में, तभी वहाँ पर नस दिखाई पड़ेगी। तो अगर किसी महिला का पैर है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि पसीना नहीं आ रहा है, रोए नहीं है, और मांस है जिससे नसें छुप गई हैं, तो वो महिला अपने जीवन में रानी बन के सुखों को भोगती है। इसका उल्टा, अगर किसी महिला के पैर में आप देख रहे हैं उसकी नसें बाहर उभरी हुई हैं, पैरों पे रोए बहुत सारे हैं, पैर उसके उठान, मतलब पैरों में कोई हाइट नहीं है, पंजे से लेकर के पैर तक एक ही लेवल पे है, तो वो महिला अपने जीवन में सुखों को भोगना तो छोड़िए, दुख और दरिद्रता को ही भोग पाती है। अब बात करते हैं एड़ी की। यदि किसी महिला की एड़ी हो या पैर का पंजा, चलते समय इसमें से मिट्टी चिपके और मिट्टी गिरे, या जमीन से रगड़ करके इंसान चले एड़ी से या पंजे से, तो वो महिला जीवन में सुख सौभाग्य से दूर रहती है। अर्थात चलते समय किसी महिला का पैर अगर पंजा या एड़ी जमीन को घसीट रहा है, रगड़ रहा है, उस महिला से इंसान को दूर रहना चाहिए। वो महिला जिस इंसान से भी शादी करेगी, उस इंसान के जीवन में वो दुख और दुर्भाग्य ही लेके आएगी। और पैर की एड़ी कैसी होनी चाहिए? पैर की एड़ी ना तो बहुत चौड़ी हो, ना बहुत छोटी हो, ना बहुत बड़ी हो, सामान्य रूप से होनी चाहिए। और पैर की एड़ियाँ बहुत फटनी भी नहीं चाहिए, बहुत ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो महिला लकी होती है और सारे सुखों को भोगने वाली होती है। अब बात करते हैं पैरों की पिंडली की, जो काफ मसल होती है। यहाँ से हम कैसे देखेंगे कि कोई महिला अपने जीवन में कैसे सुखों को भोगने वाली है। यदि किसी की पिंडली पर बाल नहीं है, पिंडली पर बाल ना हो, और ये पिंडलियाँ दोनों एक जैसी हों, गोल हों, नसें ना दिखाई पड़ती हों, और देखने में अट्रैक्टिव हों, तो वो स्त्री जीवन में अवश्य ही एक राजा जैसे आदमी की पत्नी बनती है। क्योंकि अब राजा तो रहे नहीं, अब राजा मीन्स कोई रिच आदमी, जो जीवन में गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छा खाना पीना हो, नौकर चाकर हो, ऐसे लोगों को भी आज के समय में राजा कहेंगे।
नेक्स्ट हम देखेंगे किसी महिला के घुटने। घुटने से कैसे आप जान सकते हैं? तो इस किसी भी महिला के घुटने अगर गोल हों, लंबे ना हों, अर्थात ये जो घुटने हैं ये गोल हों, ना कि फ्लैट हों। चिकने हों, चिकने होने का मतलब है यहाँ पे मांस होनी चाहिए, हड्डी ना दिखाई पड़ रही हो, तो ये घुटने शुभ होते हैं। और अगर यही घुटने मांस से रहित हैं, उठे हुए हैं, गोल नहीं है, फ्लैट हैं, तो ये घुटने वाली जो स्त्री होती है वो घुमक्कड़ होती है, घूमने में बड़े उसको अच्छे और मज़े आते हैं, अपनी इच्छा से वो कुल घूमती रहती है और ऐसी महिलाएं निर्धन होती हैं। अब हम बात करेंगे जांघ की। किसी महिला की जांघ से आप कैसे जानेंगे? तो जांघ ऊपर से नीचे की तरफ गोल होनी चाहिए और हाथी के सूंड के जैसे होनी चाहिए। जैसे हाथी की सूंड ऊपर से नीचे आती है तो गोल रहती है और उसका डायामीटर पतला होता जाता है, अर्थात जांघ गोल हो, मांसल मांस वाली हो, नसें ना दिखाई पड़ती हो, रोए कम से कम हो या ना हो और नीचे की तरफ पतली होती जाए, ऐसी जांघ बहुत शुभ मानी जाती है। अगर इसका उल्टा है, रोए हैं, जांघ आपकी गोल ना हो करके फ्लैट है, जितनी जांघ ऊपर मोटी है उससे ज़्यादा नीचे मोटी है, तो ये जांघ अशुभ मानी जाएगी। अब बात करते हैं कमर की। किसी महिला की उंगली से अगर कोई अपनी कमर को नापे तो 24 उंगली, 24 अंगुल अगर किसी की कमर है तो वो कमर शुभ मानी जाती है। आप भी अपनी कमर को अपनी उंगली से नापें, अगर 24 अंगुल या 24 से एक दो उंगली कम ज़्यादा है तो आपकी कमर शुभ कमर की कैटेगरी में आती है। अब बात करेंगे पेड़ू की। कमर से नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको पेड़ू बोलते हैं। पेड़ू कैसा होना चाहिए? नाभि से 4 इंच नीचे, 4 अंगुल नीचे का जो एरिया होता है इसको पेड़ू बोलते हैं। अगर ये सॉफ्ट हो और थोड़ा सा ऊंचा हो, नाभि से थोड़ा सा ऊंचा हो और सॉफ्ट हो और यहाँ पे नसें ना दिखाई पड़ती हों, तो इसको उत्तम बोलेंगे और ऐसी स्त्री सुख और सौभाग्य को जीवन में भोगती है। अदरवाइज यहाँ पे ढेर सारी लाइनें हों, नसें दिखाई पड़ती हों और नाभि से ये हाइट पे ना हो, तो ये किसी भी महिला के नेगेटिव लक्षणों को दिखाता है। अब बात करेंगे नाभि की। नाभि कैसी होनी चाहिए? नाभि गहरी होनी चाहिए, थोड़ी सी घुमावदार होनी चाहिए। अगर गहरी नहीं है, घुमावदार नहीं है, उनके नाभि के बीच में कहीं गांठ है, तो ये स्त्री के लिए शुभ नहीं होता है। इसलिए नाभि थोड़ी गहरी हो, घुमावदार हो और साफ सुथरी हो। नाभि के ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं कोख। कोख से आप कैसे जानेंगे? तो शास्त्रकारों ने लिखा है कि अगर नाभि के ऊपर का भाग, पेट जिसको बोलते हैं, वो फैला हुआ हो मीन्स थोड़ा सा एरिया लंबा हो, चौड़ा हो, तो वो महिला बहुत सारे पुत्रों को जन्म देती है। और अगर किसी महिला का पेट अर्थात कोख मेढक के पेट के जैसे हो तो वो स्त्री राजा को पैदा करती है, उस स्त्री की कोख से पैदा होने वाला बच्चा राजा के समान होता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान राजा जैसी हो तो आप भी किसी ऐसी स्त्री से शादी करें जिसकी कोख मेढक के पेट की जैसी हो। जिस महिला की कोख बहुत ऊंची होती है या कोख पर लाइनें बल पड़ते हों तो ऐसी महिला वैरागी बन जाती हैं, सन्यासिनी बन जाती हैं। और अगर किसी की कोख पे बहुत सारे भंवर पड़े हों, गोल गोल राउंड राउंड, तो ऐसी महिलाएं दासी भी बन के अपना जीवन बिताती हैं। अब हम बात करेंगे हर्ट की। किसी महिला के हृदय से कैसे पहचाना जाए? तो बाईं ओर हृदय होता है, हर्ट होता है। तो किसी भी महिला के लेफ्ट साइड में अगर बाल और बड़े रोए नहीं हैं, ठीक है, तो ये अच्छा होता है, अर्थात हर्ट के ऊपर बाल और रोए नहीं होने चाहिए। और अगर रोए हैं, बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो ये अशुभ होता है। अगर किसी महिला के स्तनों की बात की जाए तो शास्त्रकारों ने लिखा है जिस स्त्री का राइट ब्रेस्ट, दायां तरफ का जो स्तन होता है थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको पुत्र ज़्यादा होते हैं। यदि किसी महिला का बायां स्तन बड़ा हो तो उससे कन्याएं, बेटियां, पुत्रियां ज़्यादा होती हैं। ऐसा भी शास्त्रकारों ने लिखा हुआ है। अब बात करेंगे कंधों की।
कंधों से कैसे जाने किसी महिला के बारे में? किसी भी महिला का जो कंधा हो वो दोनों कंधे एक समान होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, और जो कॉलर बोन होती है वो दिखनी नहीं चाहिए। मांस से कॉलर बोन ढकी रहनी चाहिए। यहाँ पे रोए नहीं होने चाहिए, नसें नहीं दिखनी चाहिए। तो ऐसा कंधा शुभ होता है। और अगर कंधा टेढ़ा है, मांस नहीं है, बाल हैं, रोए हैं, तो ऐसे कंधे अशुभ होते हैं। अब बात कर लेते हैं गर्दन की। तो गर्दन पे अगर किसी के तिल है तो ऐसी महिला बहुत ही लकी होती है। ऐसी महिला को आप बिना कुछ सोचे समझे भी शादी के लिए हाँ कर सकते हैं और अपना जीवन साथी बना सकते हैं। अब बात करते हैं भुजाओं की, कोहनी और कलाई की। तो अगर किसी की कलाई की गांठ और कोहनी की हड्डी मांस में छुपी हुई हो, दिखाई ना पड़ती हो, नसें ना दिखाई पड़ती हो, और कोहनी और ये हाथ की हड्डी गोल हो, ठीक है, तो ऐसी कोहनी, ऐसी हाथ की कलाई की हड्डी वाली महिलाएं शुभ होती है। और अगर यही उल्टा हो जाए तो वो कोहनी और कलाई वाली महिला अशुभ होती है। और अगर नसें दिखाई पड़ रही हो, कोहनी टेढ़ी हो, या बहुत ज़्यादा अंदर की ओर झुकी हुई हो, तो ऐसी महिलाएं झगड़ा लड़ाई करने वाली, क्लेश वाली होती हैं। अब हाथ के अंगूठे की बात करते हैं। हाथ के अंगूठे से कैसे जानेंगे? यदि किसी की महिला का हाथ का अंगूठा मजबूत हो, कमल की कली के जैसे समान हो, और कमल की कली के जैसे हो और सॉफ्ट हो। अभी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो अंगूठा है कमल की कली के जैसे है। तो ऐसे कमल की कली वाले अंगूठे की महिला जो भी होगी वो अपने जीवन में सुख और सौभाग्य को हमेशा लेकर के चलेगी। और अगर किसी का अंगूठा टेढ़ा है, मोटा है, पतला है, दबा हुआ है, तो ऐसे अंगूठे वाली महिलाएं भी थोड़ा सा निगेटिव लक्षण लेके चलती है। अब बात करते हैं हथेली की। हथेली कैसी होनी चाहिए? तो जैसे पैर का तलवा था वैसे ही हाथ की हथेली भी होनी चाहिए। लाल होनी चाहिए, गद्दीदार होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, नसें नहीं दिखनी चाहिए, उंगलियों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाथ पर बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं होनी चाहिए। लाइंस कैसी हो? लाइंस भाग्य रेखा हो, जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, क्लियर लाइंस हो, लेकिन अनवांटेड लाइंस हथेली पर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन में समस्त सुखों को भोगती हैं। अब बात करते हैं कर पृष्ठ, हाथ के पीछे वाले पोर्शन की। अगर हथेली के पीछे वाले भोग में, अगर हथेली के पीछे वाला भाग उस पर ढेर सारे रोए हों, उठा हुआ ना हो, सॉफ्ट ना हो, तो वह शुभ नहीं होता है। कैसा होना चाहिए? मजबूत हो, उठा हुआ हो, ऊंचा नीचा ना हो, भरा भरा सा हो, नसें ना दिखाई पड़ती हो, मांस यहाँ पे होनी चाहिए, जिससे कि ये शुभ रहे। अब बात करेंगे हथेली की रेखाओं की। हथेली की रेखाएं कैसी होनी चाहिए? हथेली, पहली तो हथेली आपकी, पीछे हमने बात किया, गद्दीदार होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, लाल या गुलाबी होनी चाहिए। अब अगर किसी महिला के हथेली पर मछली का आकार बना हो तो वो महिला सौभाग्यवान होती है। स्वास्तिक बना हो तो धनी होती है। कमल बना हो तो राजा की पत्नी बनती है और राजा को पैदा भी करती है। उसके गर्भ से पैदा होने वाली संतान भी राजा ही बनती है। अगर दक्षिणावर्ती शंख बनी हो किसी महिला के हाथ में तो वो पूरे ब्रह्मांड पे राज करने वाले राजा की पत्नी बनती है। अर्थात जिस महिला के हाथ पे दक्षिणावर्ती शंख बनी हो वो महिला इस पूरी दुनिया पे राज करने वाले आदमी की पत्नी बनेगी। और अगर किसी महिला के हाथ पे शंख बनी है, छत्र बना है या कछुआ बना हुआ है, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं उसके जो संतान होती है वो राजा या राजा के जैसे ही धनवान और सामर्थ्यवान होती है। अगर किसी महिला के हाथ में ये लक्षण आपको मिल रहे हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे उनसे शादी के लिए अपना प्रपोजल दे सकते हैं। अगर किसी महिला के हाथ में तराजू बनी हो तो वो व्यापारी की पत्नी बनती है। हाथी घोड़ा बैल बना हो, ठीक है, तो भी वो महिला किसी व्यापारी की पत्नी बनती है। अगर हाथ में मकान बना हो या वज्र के जैसे कुछ बना हुआ हो तो उसका बेटा जो होता है वो शास्त्रकार होता है। अगर हाथ में गाड़ी बनी हुई हो, बैलगाड़ी या पहिया गाड़ी, या जुए का निशान बना हो तो वो महिला किसान की पत्नी होती है। जुआ अर्थात जिसमें बैल हल जोतते हैं वो वाला जुआ। और अगर किसी महिला के हाथ में अंकुश, चमर या धनुष बना हो तो महिला रानी बन के रहती है। अगर किसी महिला के हाथ में त्रिशूल, तलवार, गदा, भाला ऐसी रेखाएं बनी हो
तो भी वो महिला किसी राजा की पत्नी बनती है। तो आपने देखा हथेली की रेखाओं से कैसे आप किसी महिला के बारे में जान सकते हैं कि ये महिला आगे आने वाले जीवन में अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को क्या क्या बना सकती है। अब उंगलियों के लक्षणों की बात करते हैं कि उंगलियां कैसी होनी चाहिए। तो शास्त्रकारों ने कहा कि उंगलियां होनी चाहिए सॉफ्ट, बैलेंस। किसी भी उंगली में आप देखेंगे तो तीन पोर होते हैं, जैसे यहाँ देखिए 1, 2, 3। इसको पर्व बोलते हैं, एक पर, दो पर, तीन पर। अगर किसी महिला के हाथ में तीन पर्व से कम है या तीन पर्व से ज़्यादा है तो भी वो महिला के हाथ को, हथेली को, उंगली को अशुभ बनाते हैं। तो उंगलियां लंबी हो, गोल हो, सॉफ्ट हो, और आपस में उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। गैप बल्कि कोई छेद जैसा दिखना ही नहीं चाहिए। अगर इंसान अपनी सारी उंगलियों को आप यहाँ देखें, यहाँ पे चारों उंगलियां आपस में टच हैं, इनके बीच में गैप नहीं दिख रहा है। तो उंगलियां ऐसी होनी चाहिए जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर किसी की उंगली बहुत छोटी है, पतली है, कमज़ोर दिखने वाली है, उंगली के बीच में छेद है, उंगली के पीछे वाले हिस्से में बहुत सारे रोए हैं, या तीन पर्व से कम है, तीन पर्व से ज़्यादा है हाथों में, उंगलियों में, तो ऐसी महिला सुख वाली नहीं होती बल्कि दुख वाली होती है। अब बात करते हैं नाखून की। नाखून कैसे होने चाहिए? नाखून लाल होने चाहिए और मध्य भाग में वो डेवलप होने चाहिए, किनारे की ओर उन पे ढलान होना चाहिए। मीन्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे नाखून वाइट है यहाँ पर इसका ढलान है, और पीछे से आगे जब आते हैं तो इनकी चौड़ाई कम होनी चाहिए। अगर किसी का नाखून चपटा है या गहरा है, काला, पीला, सफ़ेद है, धब्बे वाले हैं, तो ऐसे नाखून कम शुभ माने जाते हैं। अब बात करेंगे हम गले की। गला कैसा होना चाहिए? तो किसी भी महिला के गले में साफ दिखने वाली तीन रेखाएं हों। अगर गले में, अब जैसे हाथ में रेखाएं होती हैं, मणिबंध की रेखा, ऐसे ही अगर किसी महिला के गले में तीन रेखाएं पड़े, ठीक है, और गले की हड्डी ना दिखाई पड़ती हो, गर्दन गोल हो, मांस से भरी हुई हो, तो ऐसी महिला बहुत ही लकी और फेमस अपने जीवन में हो जाती है। नेम और फेम दोनों पाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी की गर्दन मोटी हो तो स्त्री विधवा बनती है। टेढ़ी गर्दन वाली गुलामी और दासी का काम करने वाली बन जाती है। चपटी अर्थात बैठी हुई गर्दन अगर किसी की है तो वो निसंतान रहती है, और छोटी गर्दन वाली भी निसंतान रहती है। करते हैं ठुड्डी की। ठुड्डी अर्थात चिन्ह। चिन्ह कैसा होना चाहिए? तो अगर आप चिन्ह देखेंगे तो चिन्ह होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, लाल या गुलाबी होना चाहिए, और चिन्ह आपका लटकता सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी का चिन्ह दो भाग में बट रहा है, बीच में से एक लाइन है या गड्ढा है, तो ये चिन्ह अशुभ होता है, ठीक है। चिन्ह पे रोए नहीं होने चाहिए। अगर चिन्ह पर बड़ी सी लाइन है या गड्ढे है जिसकी वजह से चिन्ह दो भाग में बट रहा है, तो ये अशुभ चिन्ह कहा जाएगा। अब बात करते हैं गाल की। अब गाल कैसे देखेंगे कि शुभ है अशुभ है? अगर किसी का गाल ऊंचा हो, गद्देदार हो अर्थात मांस वाला हो, गोल हो, तो ऐसी स्त्रियां शुभ होती हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड, अगर किसी का गाल कठोर हो, गड्ढे वाला हो, मांसहीन हो, मांस हो ही ना, या रोए हो, तो ये गाल अशुभ होता है। अब मुंह की बात करते हैं, जहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा तैयारी करती हैं, मेकअप करती हैं। मुंह कैसा होना चाहिए? असली मुंह तो आप तभी देख पाएंगे जब मेकअप ना किया हो। तो कोशिश करिए कि जब आप किसी के मुंह का परीक्षण करना चाहते हैं तो किसी ऐसे दिन उसको देखें जिस दिन उसने मेकअप ना किया हो। मुंह कैसा होना चाहिए? मुंह ना तो बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, लेकिन मुंह टाइट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुँह से ओंठ लटक रहे हैं, उसके चेहरे पे कोई चमक ना हो, ठीक है। और जो लिप्स हैं वो कुछ लार लिए वाले होने चाहिए। ऐसा ना हो कि लिप्स बहुत सूखे सूखे रहते हैं, हमेशा फटे फटे रहते हैं। मुंह गोल होना चाहिए, ठीक है। देखने में आपको मुंह अच्छा लगना चाहिए, इन टोटलिटी। अच्छा मुंह अपने आप देखने में आपको अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं लिप्स की।
लिप्स ऊपर वाले और नीचे वाले कैसे होने चाहिए। तो किसी भी महिला का जो नीचे वाला लिप्स होता है वो थोड़ा लालिमा वाला होना चाहिए, लाल पिंक ऐसा कुछ होना चाहिए, गोल होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, बीच में लिप्स के बीच में लाइन होनी चाहिए, रेखा होनी चाहिए। ऐसी जो महिला होती हैं वो बहुत ही मनोहर स्त्री होती हैं और रानी बन के जीती हैं और उसे समस्त भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। और जिस महिला के लिप्स में महान सीना हो, जब देखो तब फटा रहता हो, बहुत लंबा हो, रूखा हो, काला हो, मोटा हो, तो ऐसी महिलाएं क्लेशी और वैधव्य वाली होती हैं। अगर किसी महिला का ऊपर वाला ओंठ कैसा हो, तो ये कमल की पंखुड़ी के समान लाल होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, बीच में थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए, रोए नहीं होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये महिला भी सुख और सौभाग्यदायी होती है। दांत से आप कैसे पहचानेंगे? तो दांत शास्त्रकारों ने कहा कैसा होना चाहिए। दांत दूध के जैसा सफ़ेद होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, ऊपर और नीचे के समान एक जैसे, मीन्स ऊपर जितने दांत हो नीचे भी उतने ही दांत होने चाहिए। दांत दिखने में कुरूप ना हो, टेढ़े मेढ़े ना हो, ऊंचे नीचे ना हो, दांतों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है, ऊपर वाला जबड़ा थोड़ा आगे होता है, नीचे का जबड़ा थोड़ा पीछे होता है। सो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो नीचे का जबड़ा आगे हो और ऊपर का जबड़ा पीछे हो। अगर नीचे का जबड़ा आगे है या दांत पीले हैं, सांवले हैं, आकार में दाएं बाएं हैं, कुरूप दिखने हैं, तो ऐसे दांत शुभ नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टंग की। जीभ कैसी होनी चाहिए? तो जीभ लाल होनी चाहिए या गुलाबी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, नोकदार होनी चाहिए। ऐसी टंग अगर किसी की है तो वो टंग वाला जातक, मतलब वो जातिका जीवन में ढेर सारा भोग विलास सुख पाती है। इसका अपोजिट अगर आगे से जीभ चौड़ी हो, कड़ी हो, या काली हो, पीली हो, सफ़ेद हो, तो ऐसी टंग अशुभ मानी जाती है। इसी क्रम में अगर तालू, जो जीभ के नीचे का हिस्सा होता है, तालू की अगर बात की जाए, वो कैसा होना चाहिए? तो तालू भी लाल या गुलाबी होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और साफ होना चाहिए। अगर किसी महिला की तालू सफ़ेद है तो उसकी पति की आयु कम होती है। पीला है तो महिला घर त्याग के निकल जाने वाली होती है, अर्थात घर से वो अलग हो जाती है। काला तालू अगर किसी महिला का है तो संतानहीन होती है। और अगर किसी महिला का तालू किसी अगर महिला का रूखा है तो बड़े लंबे चौड़े परिवार वाली होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी की हंसी को कैसे होनी चाहिए। कुछ महिला आप देखते होंगे, कुछ लोग पूरा मुंह खोल के हंसते हैं, जैसे बाबा रामदेव को देखिए, वो हंसते हैं पूरा मुंह खोल के। और कुछ लोग हंसते हैं, उनका लिप्स से दांत हल्का सा केवल झलकता है। तो कौन सी हंसी सही है? तो भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो बताया वो उसमें ऐसा है कि कोई भी हंसे तो बिल्कुल दांत ना दिखाई पड़े या दांत बहुत हल्का सा दिखाई पड़े। ऐसी हंसी जो होती है अच्छी होती है। गाल थोड़े थोड़े से गाल फूल जाएं लेकिन कंधा ना हिले, सर ना हिले, ऐसी हंसी करने वाली महिलाएं सुख भोगती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नाक कैसी होनी चाहिए। तो ऐसी नाक अच्छी होती है जहाँ पर दोनों नथुने, नाक के दोनों जो तरफ नॉस्ट्रिल्स हैं, ये समान हो, गोल हो, छोटे छेद वाले हों, ऐसी नाक शुभ होती है। अगर किसी की नाक आगे से मोटी है, बीच से दबी हुई है या आगे से नोक लाल है तो ये शुभ नहीं होती है। आगे से नोक लाल वाली महिलाएं विडो होती हैं। अगर किसी महिला की नाक चपटी है तो ऐसी महिला दासी बन के जीवन बिताती है। और अगर किसी महिला की बहुत छोटी नाक हो तो वो महिला बहुत झगड़ालू होती है, झगड़ा करने में उनको बहुत मज़ा आता है। अब हम बात करेंगे आँखों की। आँखों से कैसे देखा जाए, किसी के बारे में कैसे जाना जाए। तो शास्त्रकार ने लिखा, देखने में आकर्षक आँखें होनी चाहिए, अट्रैक्टिव आइज होनी चाहिए। कान और आँखों के दोनों जो किनारे किनारे हैं ना, वहाँ थोड़ी लाली होनी चाहिए, पुतली काली होनी चाहिए, दूध के समान आँखों के सफ़ेदी होनी चाहिए और जो पलक है वो काली होनी चाहिए। ऐसी आँखें शुभ होती हैं। और अगर किसी महिला की आँखें शहद के रंग की हैं, अर्थात ब्राउन ब्राउन है, भूरी हैं, तो ऐसी महिला को सुख और सौभाग्य मिलता है। जबकि इसका उल्टा, अगर किसी महिला की आँख उठी हुई हो, बाहर को निकली हुई हो, तो ऐसी आँखों की महिलाएं अल्पायु होती हैं। गोल आँखों वाली उल्टा होती हैं। बाईं आँख छोटी हो, अक्सर बाईं आँख दबती रहती हो किसी महिला की, तो पुश्चली होती है। और अगर किसी महिला की दाईं आँख हमेशा दबती रहती हो,
अर्थात ब्लिंक होती रहती हो तो महिला बांझ होती है। और कबूतर के समान अगर किसी महिला के खुले खुले पलक हैं, ऐसी महिलाएं करेक्टरलेस होती हैं। जबकि हाथी के समान चिपड़ी अगर किसी की आंख हो, वो आंखें शुभ नहीं होती हैं। इसी क्रम में अगर पलक का विचार करेंगे तो पलक कैसी होनी चाहिए? कोमल, काले, घने, मुलायम, पतले बाल पलक में हों तो ये सौभाग्यदायक होते हैं। और अगर किसी के पलक के बाल खुले हैं, बहुत मोटे हैं पलक के बाल, तो ये उतने शुभ नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईब्रोज की। आईब्रो कैसी होनी चाहिए? तो आईब्रोज गोल होना चाहिए, धनुष के जैसे होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए और आपस में एक दूसरे में गैप होना चाहिए। दोनों आईब्रोज आपस में टच नहीं करनी चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। ऐसी भौहों वाली महिला को नेम और फेम दोनों मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे कान कैसे होने चाहिए। तो कान होना चाहिए गोल, देखने में सुंदर होना चाहिए। कान कहीं कटा फटा ना हो, टेढ़ा ना हो, कान पे रोए ना हो, कान की नसें ना दिखाई पड़े, ऐसा कान होना चाहिए। तो ऐसे अगर कान है किसी का तो वो कान शुभ माना जाता है। अब माथे की बात कर लेते हैं। स्त्रियों का जो माथा होता है वहीं पर वो अपना सिंदूर लगाती हैं, वहीं पर बिंदी लगाती हैं। तो मेनली सौभाग्य और सिंदूर और सुहाग, इसके लिए महिला का माथा बहुत ज़रूरी है देखा जाना। तो माथे पर नसें ना दिखाई पड़े, माथे पर कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। माथा ऐसा हो जैसे आधा चंद्रमा। अपनी उंगली से अगर कोई महिला अपने माथे को नापे तो 3 अंगुल होना चाहिए या 3 अंगुल के आसपास होना चाहिए। अगर 3 अंगुल से ज़्यादा है, मतलब 4 अंगुल है, 2 अंगुल है, 5 अंगुल है, तो ऐसा माथा वाली महिला शुभ नहीं मानी जाती। और अगर किसी महिला के माथे पे स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ दिखाई पड़े तो ऐसी महिला को राज्य मिलता है। राज्य मीन्स प्रॉपर्टी ढेर सारी मिलती है, सुख मिलता है। और अगर किसी महिला का माथा लंबा है, रोएदार है, बहुत ऊंचा है, तो ये माथा दुखदायक होता है। अब बात करेंगे मूर्धा की। मूर्धा अर्थात मांग, जहाँ पर महिलाएं मांग टीका लगाती हैं या सिंदूर भरती हैं। ये कैसा होना चाहिए? मांग भरने वाली जगह जो हो वहाँ पे थोड़ा, वहाँ से बाल स्टार्ट होने चाहिए, थोड़ा वहाँ पे खाली होना चाहिए और उठा हुआ होना चाहिए, हाथी के मस्तक के जैसे गोल होना चाहिए। बीच में थोड़ा सा जगह होनी चाहिए जहाँ से सिंदूर भरा जा सके। ऐसी मांग वाली महिलाएं शुभ मानी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बालों की। बाल कैसे होने चाहिए? तो कोमल, काले, पतले, लंबे बाल शुभ होते हैं। बाल कमर के ऊपर होने चाहिए। कमर या कमर से नीचे अगर किसी के बाल हैं तो वो बाल शुभ नहीं होते हैं। शौक बस कोई लंबे बाल रखे वो बात अलग है, लेकिन बाल शुभ जो होते हैं कमर के ऊपर होते हैं। कमर के नीचे के बाल शुभ नहीं माने जाते हैं। हाँ, गोरी महिलाओं के भूरे बाल शुभ माने जाते हैं। सांवली और काली महिलाओं के काले बाल शुभ माने जाते हैं। तो ये था स्त्रियों के कद काठी और उनके फिजिक्स से देख करके जान सकने वाला विचार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट्स हमारे तक पहुंचाएं और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी ज्योतिषी सलाह के लिए, वास्तु संबंधी सलाह के लिए, परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए हमारी सुविधा का लाभ उठाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।